नमस्कार। आज का हमारा विषय है जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। जीवन ना तो जन्म से शुरू होता है और ना ही मृत्यु पर समाप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म को अव्यक्त का व्यक्त होना और मृत्यु को व्यक्त का अव्यक्त होना कहा है। माने आत्मा अति निंद्रिय है, इसलिए सामान्य संसारी व्यक्ति प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और शरीर के अस्तित्व तक ही जीवन को मानता है। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार जन्म और मृत्यु पूर्ण जीवन यात्रा के पड़ाव है। जन्म मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीव अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, और वह आखिरी पड़ाव है आत्म साक्षात्कार या भगवान की प्राप्ति, जिसके बाद सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। इसके बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। पुराण 84 लाख योनियों की बात करता है, जिसमें जाकर जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भोगता है। इन योनियों में से मनुष्य योनि का सर्वाधिक गुणगान किया जाता है, जिसका कारण है कि यह भोग योनि होने के साथ कर्म योनि भी है। मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है, इसलिए धर्म ग्रंथों की रचना मनुष्य के लिए की गई है। धर्म, अर्थ और काम ये मनुष्य जीवन की 3 उपलब्धियां हैं, जबकि मोक्ष परम उपलब्धि है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर इन तीनों की कोई सार्थकता नहीं है। मनुष्य जीवन अनमोल है, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और मोक्ष प्राप्ति में ही इसकी सार्थकता है। परंतु प्रश्न यह उठता है, जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य क्या करे कि यह कर्म फल के बंधन में भी ना पड़े और अपने जीवन को भी सार्थक कर ले। इसका उत्तर है, जहाँ तक हो सके वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे। निस्वार्थ भाव से ही की गई सेवा बंधन का कारण नहीं बनती। यदि हम दूसरों के लिए सेवा कार्य में अपने को भूल जाएं, तो हमारे रोग अपने आप जाने की ओर अग्रसर होते हैं। वर्तमान समय का मानव जीवन अनेकानेक कार्यों को करने की होड़ में अव्यवस्थित तथा तनावयुक्त हो गया है, और इससे शांति या आनंद बहुत दूर चला गया है। फिर भी भलाई या सेवा करने का आनंद मन को उत्साहित रखता है। सेवारत व्यक्ति का चेहरा खुशी से दमकता रहता है। स्वार्थी और खुदगर्ज व्यक्ति का चेहरा उतरा और दबा हुआ रहता है। हम वास्तविक रूप से तभी सुखी रह सकते हैं जब परिवार, पड़ोसी और समाज सुखी रहेगा। सुख दुख अस्थायी हैं। इनका संबंध हमारे शरीर व मन से है, आत्मा से नहीं। यह मानव प्रकृति है कि हर कोई सुख चाहता है। हाँ, सुख का स्रोत हर व्यक्ति के लिए भिन्न है। किसी के लिए सुख है धन, किसी के लिए यश, कीर्ति, भौतिक संसाधन और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली। जो इनसे वंचित है वह दुख का अनुभव करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि मानव जीवन में सुख अपने अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखने में है। मानव जीवन में दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। अगर मानव को बुद्धि, विवेक सब दिया गया है, तो उसके लिए हमें उसका उपयोग करके दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। आत्मीयता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव तथा परोपकार, यह ही वे सद्गुण हैं जो असीम सुख देने वाले हैं। ये मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। इन्हीं गुणों में शाश्वत सुख का रहस्य छिपा है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारी मदद और सेवा की ज़रूरत है। हमारे द्वारा की जाने वाली सेवा भी इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि मन में अभिमान या अहंकार की भावना न आने पाए। सेवा करने के समान और कोई पूजा नहीं। यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो जीव मात्र की सेवा किसी न किसी रूप में करनी ही चाहिए। असहाय मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए, दुखी जानवरों की भी सेवा करनी चाहिए, ऐसे जीवों की भी सेवा करनी चाहिए जो हमें जानते नहीं, हमें दुआ भी नहीं दे सकते, पर जिन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता है। हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए जिनका ध्यान भी हमारी सेवा की ओर नहीं है, पर निश्चय जाने कि उनकी आड़ में परमात्मा हमें देख रहे हैं। कुछ सेवा शरीर से होती है, कुछ सेवा मन से होती है और कुछ सेवा धन से होती है। जिसको जैसी सेवा की आवश्यकता हो, हमें वैसी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तन, मन और धन ये तीनों तो परमात्मा के ही दिए हुए हैं।
परमात्मा का आशीर्वाद निष्काम भाव द्वारा सेवा करके अर्जित किया जा सकता है, जो हमें सतपथ पर चलने में मदद करता है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मबल को विकसित करना जरूरी है। यह काम सेवा की राह पर चलने से ही होगा। मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला एक दुर्लभ अवसर है। निस्वार्थ सेवा के रास्ते पर चलकर हमें उसे सार्थक करना चाहिए। यही जीवन को सार्थक बनाने का रहस्य है।